यीशु मसीह के वचन बोलता है रोमन चैप्टर 8 वर्स 26 में, जब हमें आता नहीं कैसा प्रार्थना करने के लिए, जब पवित्र आत्मा आता है मदद करने के लिए। जब तक तुमको आता है कैसा प्रार्थना करने, कैसा टोपी डालने के लिए, कैसा उल्लू बनाने के लिए, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। पवित्र आत्मा सिर्फ उस टाइम को आते हैं जब भी हम नाजुक हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, फिर आते हैं हमें, बिकॉज उनका नाम है हेल्पर। करेक्ट? हेल्पर सिर्फ जब भी हेल्प करता है जब भी तुमको जमता नहीं है। जब तक आपको जमता है हेल्पर आएगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जब भी जीत के बारे में बात होता है, वो तो डर मत, वो लड़ता है तेरे लिए, याद रखो उसका मतलब हमको प्रभु जी क्या कर रहे हैं, याद दिला रहे कि तुम एक युद्ध में हो। तुम सिर्फ जीवन जी रहे नहीं हो, तुम एक युद्ध में हो जहां पे शैतान जो है हमेशा हमेशा कोशिश करता है कि तुमको दोषी ठहराए। हमेशा 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 ये हो गया तो दोषी, वो हो गया तो दोषी, ये हो गया, हमेशा करते रहता। अगर तुम युद्ध नहीं देखोगे तुम हैरान हो जाओगे, निराश हो गए और शैतान तुम्हारा खास करेगा। अगर आपको जीत पाना ही है, इफ यू वांट टू रियली हैव विक्ट्री, यू मस्ट नो योर फाइटिंग। अभी वो कौन लड़की जेनी के का who won that cricket ball? जो भी है ओके। कल एयरपोर्ट में एक आदमी आके मेरे सामने बैठा और वो न्यूज जरा जोर से डाला और इसके बारे में सुन रहा था, बट जोर से डाल रहा था। मैं सुना तो मैं हमने क्या है, फिर मैं सुना फिर बोला ये क्रिस्टी होगा। मैं जैसा वो गवाही देने लगे उसने वॉल्यूम सॉफ्ट कर लिया, खुद सुन रहा। मैं बोला वॉल्यूम ऊपर करो ना, हमको भी सुनना है। उसने एक कोट किया, जेरेमाया का कोट किया उसने, एकदम कोट किया, and he doesn't want to show he's a Christian। दिखाने का नहीं उसको, सब जन बैठे ना। वाला छोड़ो, अगर तुमको जीतना है, क्या उसका गवाही क्या था, जब भी मुझे नहीं जमा I relied on him। यीशु मसीह के वचन बोलता है रोमन चैप्टर 8 वर्स 26 में, जब हमें आता नहीं कैसा प्रार्थना करने के लिए, जब पवित्र आत्मा आता है मदद करने के लिए। जब तक तुमको आता है कैसा प्रार्थना करने, कैसा टोपी डालने के लिए, कैसा उल्लू बनाने के लिए, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। पवित्र आत्मा सिर्फ उस टाइम को आते हैं जब भी हम नाजुक हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, फिर आते हैं हमें, बिकॉज उनका नाम है हेल्पर। करेक्ट? हेल्पर सिर्फ जब भी हेल्प करता है जब भी तुमको जमता नहीं है। जब तक आपको जमता है हेल्पर आएगा नहीं, काम नहीं करेगा, कोई भी हेल्पर हो। अगर मुझे 2-3 वचन में जाना है, लेट्स गो टू लूक चैप्टर 10। मुझे ये वचन के ऊपर जरा ध्यान देना है, मुझे इसके ऊपर ये मैं सिर्फ स्टार्टिंग कर रहा हूँ, मुझे दूसरा कुछ वचन शेयर करना है। लूक चैप्टर 10 वर्स 19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। किसी वस्तु से nothing shall by any means hurt you। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। ओके, तुम सिर्फ ये लास्ट पार्ट पकड़ो मत इसको। प्रभु के वचन मिलेगा किसी भी वस्तु मेरा हानि हो रहा नहीं बाबा, फर्स्ट पार्ट इज ट्रू। अगर ये फर्स्ट पार्ट आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो सेकंड पार्ट का भूल जाओ आप। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, प्रभु बोलता है, क्या बोलता है, मैं तुझे अधिकार दिया है क्या करने के लिए, सांपों और बिच्छुओं को खोलने के लिए। ओके, और एंड ओवर ऑल द पावर, और शत्रु के सारे सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। अगर तुम रोज के जीवन में ये नहीं करते हो, इसलिए मैं अमोल भर को रुका, बोला अमोल भर क्या, तो प्रेम से, नफरत को हम प्रेम से जीते हैं। नफरत को हम प्रेम से, नफरत करना बहुत आसान है। तुम जाओ कहाँ भी जाओ, सब जन नफरत करते, दो झापड़ मारते, दो और मारते, गाली दे और गाली देते, ये तो कॉमन है। तुम इसके अंदर मत पड़ो। डोंट गो बाय दैट, डोंट गो रिएक्शंस, रिस्पॉन्सेस, रिएक्शंस नो, नहीं चाहिए हमको। तो बोलता है यहाँ पे, इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस, अगर आप करने लगोगे ये क्या, जो प्रभु ने तुमको जो अधिकार दिया है। सांप को मतलब कौन, शैतान। जो क्या करता है शैतान को, वचन में क्या लिखा है, जो हमेशा भाई बहन को क्या करता है, वो दोषी ठहराता है, दोषी ठहराता है, दोषी ठहराता है। प्लीज याद रखो, ये युद्ध है।
क्या युद्ध है कि मेरे मन से मैं किसको भी दोषी नहीं ठहराऊंगा। ये दोषी ठहराने वाला है, ये क्या सच है, सच है, मगर मैं आई विल नॉट ज्वाइन द गैंग, आई विल नॉट डू इट। बाइबल में एक जगह है जहां पे डेविड का बेटा अब्सलोम सॉल और वो मर गए, तो एक लड़का बोल दिया उसको, मैं जाके बोलता है दाऊद को, बोलता है कि जीत गया अभी, तुम्हारा दुश्मन के बच गया। वो उसको बोलता है मत जा, मत बोल, ये खबर तू मत लेके जा, उसका बेटा मर गया, अगर मत लेके जा। मगर वो बहुत अच्छा रनर है, वो दूसरे को बोला तू जाके बोल करके, तो दूसरा जा रहा है, तो ये एकदम फास्ट भाग के आया गया, इसको ओवरटेक कर दिया। फिर उसको याद है, उसने बोला डोंट टेल डेविड, तो चुपचाप खड़ा है। तो दूसरा लड़का आता है, बोला क्या है, बोला मेरे पास खबर है। क्या खबर है? बोला तेरा बेटा का खलास हो गया। बोला बेशरम, पता नहीं है मेरा बेटा का, तू सोचा खुश खबर लाया तूने, उसको खलास कर दो, खत्म कर दिया उसको। ऐसे लोग, जो लोग सच्चाई भी लाते हैं, अगर ये इससे सामने वाले के ऊपर असर पड़ने वाला है, वो तुम मत बोलो। अगर सच है ना, उसको बेटे को सच में मार दिया, दुश्मन लोगों को मार दिया, बोलना नहीं तुम्हारा काम चुप बैठना है। कभी कभी कोई चीज हमें मालूम है, उस टाइम को तुम बोलना नहीं हो, तुमको मालूम हो तो भी नहीं बोलना है। एक बार मैं एक फैक्ट्री में था, वो फैक्ट्री जल गया, आपको मालूम थर्मोकोल बहुत जल्दी जल गया था। मैं अंदर था, जो भी अंदर था, फायर ब्रिगेड आया, तो मैं भी जरा मदद किया, पानी पीनी मार के कर दिया, तो सब अंगार बिगार बुझ गया। और मैं जा रहा था, तो उनको मालिक बुलाया, बोला तो किसको भी मत बोल, यहाँ पे अंगार हो गया। मैं बोला फायर ब्रिगेड आ गया बाबा, ये अंगार तो सब जन देखा है। मैं बोला और तू मत बोल। मैं क्यों? बोला इफ यू से यू विल कंफर्म इट इज ट्रू। क्या करोगे तुम? स्थापित करोगे ये सच है, क्योंकि थर्मोकोल इंडस्ट्री में मुझे लोग जानते हैं। बोले तुम बोलोगे हाँ, तो बोलेंगे हाँ ये सच है। नहीं, तुम नहीं बोलोगे तो बोलेंगे क्या पता है, रूमर आ गया। बोला रूमर फैल रहा है, यू डोंट एस्टैब्लिश इट्स ट्रू। हाँ, लोग के बारे में कुछ चीज बोलते हैं, ये बोलते हैं तुम मत हाँ मत मिलाओ। बोला नहीं मैंने देखा, तुमने देखा तो चुप बैठो, नहीं तो दाऊद जैसा उड़ा देगा तुमको, शैतान तुमको उड़ाएगा। तो ये जो चीज है, हम प्रैक्टिस करना। जब भी आप प्रैक्टिस करने लगोगे, क्या होने वाला है, स्लोली आप यूहन्ना 3:17 जाएंगे हम, यूहन्ना 3:17, स्लोली हम यीशु के साथ आ जाएंगे। देखो यूहन्ना 3:17 क्या बोलता है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए तो क्या होने वाला है, तुम यीशु जैसा बनने वाला है। तुम जगत के ऊपर दोषी नहीं ठहराने वाले, तुम मगर क्या करोगे, तुम जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ, ये जगत के ऊपर दंड के आगे आना है। पाप किया है, तुम्हारे ऊपर पाप किया तो दंड के आगे आना होता है। और क्या होता है वचन? यीशु होता है मैं उसके लिए नहीं आया, मैं उसके लिए नहीं आया, तुम उसके लिए आ गए क्या? वापस लेट्स गो बैक टू लूक चैप्टर 10 वर्स 19। तो क्या बोलता है यहाँ पे? गिव यू पावर टू ट्रेड ऑन सर्पेंट। ये जो है, ये जो दुश्मन है, जो रेवलेशन में लिखा है, 10 वर्स 12 क्या 12 वर्स 10 बता दे। ओके, 12:10 में लिखा है he has been thrown down. Let's look at it, because ये यूथ है। बिकॉज अगर तुम्हारे ऊपर शैतान हार्म नहीं करना है, तुम्हारे अंदर एक किस्म के एटीट्यूड चाहिए, एक एटीट्यूड चाहिए। लेट्स गो बैक टू, जरा मैं रिकॉल कर रहा हूं, लेट्स गो। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि स्वर्ग में बड़ा शब्द सुना है। ओके, अभी क्या सुना है? He heard a voice, क्या सुना है? कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, अब हमारा परमेश्वर उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। अगर तुमको चाहिए, एक मिनट, तुमको चाहिए तुम्हारा जीवन में, तुम्हारा घर में ये प्रकट होने के लिए, सासू भाई पाइएगा, तुम्हारा हे बहू पाइएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? कि तुम दोषी नहीं ठहराओगे। सास को और बहू को दोनों का एक मनोबल है। जैसा मेरा बीवी है, मेरे बारे में सब जानती है, मगर अगर तुम उसको जाके बोलोगे मैंने अंकल को देखा ऐसा करते हो, अगर वो हाँ बोल दी तो स्थापित होगा क्लास में। अगर आंटी बोलेंगे नहीं आप जानते नहीं बाबू, मेरा मर्द तुम्हें जानता है, तो आपका मुंह बंद, जिप।
ओके, तो ये है, ये रोज का, ये आगे सिर्फ प्रीचिंग लिए नहीं, ये रोज का अपना, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। क्या बोलता है? साल्वेशन क्या क्या बोलता है? उद्धार, सामर्थ, प्रभु का राज, प्रभु का राज, और ये यीशु का अधिकार प्रकट होने के लिए क्या होना पड़ता है? जो क्या करता है? दिन रात भाई बहन को क्या करता है? क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिराया दिया गया। ओके, हमारा भाई बहन का दूसरा नाम क्या है? क्रिस्टी। और क्रिस्टी को जो भी दोषी दे रहा था, यीशु का भाई बहन है, जैसा ये क्रिकेटर अभी है, उसको दोषी दे रहा था, राइस क्रिस्टियन सब उसको बहुत कर रहे, उसका भाग कोई बोल के। क्यों? बिकॉज वो शैतान के साथ देते हैं। शैतान का साथ देखो, कभी भी देखोगे शैतान के साथ जो देने वाला है, सिर्फ क्रिस्टी लोगों के ऊपर दोषी ठहराता है, दूसरे लोग को छोड़ देते। अरे तो क्रिस्तियों कैसे किया, क्रिस्तियों कैसे बोला, और दूसरा धर्म का क्रिस्तियों बोला, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तुम मत करो, तुम मत करो। ओके, लेट्स गो। फिर क्या बोलता है? डे एंड नाइट उसको क्या करना है? उसको फेंकना है। तो हमारे अंदर एक एटीट्यूड है, वी हैव एन एटीट्यूड टू अक्यूज पीपल। हमारा एक एटीट्यूड है कि दूसरे को दोषी ठहराना है। हम जब दूसरे को दोषी ठहराते हैं, आपको मालूम हम क्या नहीं बोलते हैं? या हम साइलेंट, की हमारा संदेश क्या? साइलेंट संदेश। चार्ली चैपलिन का मूवी था ना, आवाज नहीं आने का, नो साउंड, साइलेंट संदेश का है। मी चांगला आहे, तू बेकार। आम्ही मी चांगला आम्ही म्हणतो नाही काय? तू बेकार, तू बेकार, तू बेकार। आणि आम्ही काय म्हणतोय? बघ मला, मी किती सुंदर आहे, मी किती चांगला आहे, अरे तू हो, हाय 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 तुला। तो ये जो चीज है, ये हमारे एटीट्यूड से निकलना। ब्रदर्स सिस्टर्स, ये युद्ध जो है, ये युद्ध बहुत साधारण युद्ध है। ये तलवार, वो तलवार नहीं, प्रभु का वचन का तलवार का युद्ध है। और ये पूरा युद्ध जो है, जैसा हम, लेट्स गो टू 2 Corinthians 5:17। 2 Corinthians 5:17। If any man be in Christ Jesus, okay? सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। ओके, मैं कुछ चीज पूछने वाला है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू कोऑपरेट। ओके, वापस पूछ रहा हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, आई वॉन्ट एवरीबडी टू कोऑपरेट। जो भी यीशु मसीह में, जो भी यीशु, क्या लिखा है? Therefore, any man be, यदि कोई भी यीशु मसीह में, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप। ओके, अभी खड़ा हो गए। अभी गोल फिर कर देखो, जिसको तुम पसंद नहीं करते वो खड़ा है, देखो। ओके, अभी सोचो वो नया सृष्टि है, वो नया सृष्टि, वचन बोला नया सृष्टि। और क्या पुराना चीज क्या हो गया? कौन सा पुराना चीज? दो चीजें याद आता है। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। आई वाज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। क्योंकि जब हम दूसरे को ये क्या बोलते हैं? लाइट है, ये रोशनी है, ये रोशनी इज करेक्ट वर्ड। जब भी हम ये रोशनी के साथ दूसरे लोग को देखते हैं, तो हमारा हाल होता है, क्यों? हमारा हाथ पांव बांधा गया, हाथ बांधा, बोल नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ नहीं उठा सकते हैं। तो जब ये होने लगेगा स्लोली, आप देखोगे अपना घर में, चर्च में ही सब फर्क पड़ेगा ब्रदर्स, बहुत फर्क पड़ेगा। और ये सब इज नॉट देयर एटीट्यूड, उनका बिहेवियर नहीं है, ये सब क्या? प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन बोलता है जो भी यीशु मसीह में है, क्या है वो? नया सृष्टि है। उसके पुरानी आदतें चले गए, उसके पुराने चीज सब चले गए, और वो नया सृष्टि है। ओके, करेक्ट? ऑल थिंग्स हैव बिकम न्यू। अभी हमारा काम है प्रभु के वचन के साथ हाँ में हाँ मिलाने। और हमारा मन ना वो शाना है, पूरा चीज याद दिलाता है। अंकल तुम तो बोलते रहेगा, और आपको क्या मालूम मेरा घर में क्या चल रहा है, मेरा बीवी कैसा है, मेरा मर्द कैसा है, मेरा बच्चा कैसा है, माझ्या सास कसं, माझ्या ससुर कसं, तुम्हाला काय माहित ब्रदर, तुम्ही काय तरी बोलतो फुलपीट लागा है। नहीं, मैं बोलने का ये मैं बोल रहा क्या? ऐसे लिखा का? हाँ, अभिनव ब्रदर ने ऐसा बोला, ऐसा लिखा यहाँ पे। ठीक है,
श्योर? 100% श्योर? नहीं लिखा ना? फिर मुझे कोट मत करो तुम। विनू ब्रदर ने बोला अभी नया सृष्टि है, मगर दिखता नहीं नया सृष्टि। नहीं, मैंने नहीं बोला। तो हमारा काम है इसको अपनाना है। नो, मेक इट योर्स एंड अंडरस्टैंड इट। देन तुम आके दूसरे को तुम दोषी नहीं ठहराओगे। ओके?